हे दर्शक श्रोता मावली, नर्मदा के लाल गणेश, लाल पारसमणि गजानन महाराज के बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक कथाओं को सुनिए। इन कथाओं को पूरा सुनिए, विशुद्ध अंतःकरण से, पवित्र मन से सुनिए। काल कैसे भी हो, यमराज और धर्मराज सभी प्रसन्न होंगे। काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा आपसे प्रसन्नचित्त रहेगा। हे दर्शक श्रोता मावली, तुम मेरे माता पिता हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे गुरु गजानन महाराज विराजमान हैं, और जहाँ गजानन महाराज विराजमान रहते हैं वहाँ सारे देवता विराजमान होते हैं। हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज के 10 अध्याय की सारी कथाएं आपने बिंदुवार सुनी है और समझी है, और रहस्य को भी समझा है। अब ये 11 अध्याय में प्रवेश कर रहा हूँ। आज एकादशी का दिन है। आज ये कथाएं बन रही है और शायद कल सुनने को मिलेगी। पुत्रदा एकादशी है। बहुत स्वर्णिम पल है। गजानन महाराज के 11वें उपद्वार पर मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ, चरणाभिषेक करता हूँ। चरणामृत लेकर आपके पूरे परिवार का सुखमय जीवन के लिए ये कथाएं कहता हूँ। मैं दासगणु महाराज द्वारा जो प्रार्थना की गई है, उन्होंने भगवान शंकर को बोला कि तुम निर्गुण भी हो, सगुण भी हो। मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, और प्रदेश की बेला में ये कथा सुनी जाएगी। आप सभी जगह प्राण के रूप में विराजमान हैं। जो रामदासी है, जो रामदासी हैं, उनके लिए आप सीतापति हैं। जो वैष्णव भक्त है, उनके लिए आप विष्णु हैं। ना तो आपका आदि है ना अंत है। इस पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में आपके प्राण जो है, भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं। जहाँ आपकी कथाएं चलती है वहाँ यमराज भी प्रसन्न होते हैं और धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं। काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मैं तुम्हारे द्वार पर हूँ। हे त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, राम रामेश्वर, विष्णेश्वर, नाग नागेश्वर, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, भीमाशंकर, हिम केदारनाथ, गोकर्णेश्वर, महाबलेश्वर, द्वारकाधीश, जगन्नाथ जी, पशुपतिनाथ जी, बद्रीनाथ जी, मैं सबके द्वार पर हूँ। ये कथा जो है सबके जीवन में सहायभूत बन जाए। हे बेटा बेटियों, पिछली कथा आपने जान चुके हैं। अब ये 11वीं कथा में आप जानो। भास्कर पाटिल उनका अनन्य भक्त। कौन है ये भास्कर पाटिल? जब अकोली ग्राम में गजानन महाराज पहुँचे थे, जब उनके शरीर से पसीना बह रहे थे और एक गिलास पानी मांग रहे थे पीने के लिए, तो इस भास्कर पाटिल ने पीने का पानी नहीं दिया, और उस अकोली ग्राम को जलमग्न करने के लिए गजानन महाराज ने एक सूखी बाहुली में पानी प्रकट किया, जिसमें आज भी पानी भरा रहता है। लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। उस छेद बनाड़ क्षेत्र में पानी प्रकट किया। अष्टभाव उदित हुए भास्कर पाटिल के। अपनी गलती की क्षमा मांगे और अपना पूरा जीवन उनकी सेवा के लिए दान कर दिया। ये वही भास्कर पाटिल है। पहले एक बार गजानन महाराज बालापुर गए थे, जिसमें बालकृष्ण नाम का जो अनन्य भक्त था, रामदास स्वामी समर्थ सज्जनगढ़ के, और जब उनकी वारी करते करते उनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई थी, और उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे रामदास स्वामी समर्थ, अब मेरा आना नहीं होगा, क्योंकि मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, अब मेरी वारी में खंड पड़ जाएगा। तो स्वयं गजानन महाराज ने दास नवमी के दिन उस बालकृष्ण के घर जाकर रामदास स्वामी समर्थ गुरु के दर्शन कराए थे, और कहा था कि मैं स्वयं ही सज्जनगढ़ का रामदास स्वामी समर्थ हूँ। मैं ही उनका काम करने के लिए यहाँ पर आया। मेरा पूजन करो। बालकृष्ण के अष्टभाव उदित हुए, और वहीं पर बालापुर में एक और सुखलाल थी, जिसकी नटखट गाय थी,
जो लोगों को मारती थी, पीटती थी, एक पठान को बार बार पटकी थी, और उस गाय का दान भास्कर पाटिल ने कराया था। सिर्फ भास्कर पाटिल की ये इच्छा थी कि ये बंदिया गाय है और किसी तरह गजानन महाराज को अगर दान हो जाएगी तो ये बंदिया गाय के भी बछड़े होने लगेंगे, और वह दूध पीना चाहता था। उसके मन में एक ही स्वार्थ भाव था कि ये गाय दान हो जाए और सबकी समस्या दूर हो जाए। गजानन महाराज की कृपा से इसका नटखटपन भी दूर हो जाएगा और जो बंदिया स्वभाव है इसका वह भी खत्म हो जाएगा और वह जननी बन जाएगी और उसका दूध मैं पीऊँगा। जब ये बालापुर में थे गजानन महाराज के साथ भास्कर पाटिल, बाड़ा भाऊ, पीताम्बर दर्जी, दिंडोकर, गणू, ये ऐसे 4-5 निस्सिम भक्त बालापुर में थे, और बालापुर में सुखलाल भी था और बालकृष्ण भी था। ऐसे निस्सिम भक्त थे। वहाँ पर गजानन महाराज ने अनेकों चमत्कार दिखाए जिसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक चमत्कार जो हुआ है वह बताना मैं आपको चाह रहा हूँ कि उसी समय भास्कर पाटिल को एक कुत्ता काट खाता है। सभी भक्तगण बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्या करना चाहिए। और भास्कर पाटिल ये समझ लेता है कि मेरी आयु अब पूरी हो चुकी है, अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, क्योंकि श्वान के विष से मैं नहीं बच सकता। ऐसा भाव उसके मन में उदित हो जाता है। लेकिन लोग कहने लगते कि वैद्य को बुलाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, झाड़ फूक करने वाले को बुलाएंगे, यहाँ तमाम बातें करते। लेकिन भास्कर पाटिल बोलता है विनम्र भाव से कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे माता पिता तो मेरे गजानन महाराज, सारा वृतांत उनसे कह। उन्हें गजानन महाराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है और गजानन महाराज कहने लगते हैं, इनके बताने के पहले कहने लगते हैं कि ये भास्कर जो है, भले ही इसके अंदर अष्टभाव उदित हो गया, लेकिन इसके स्वार्थीपन को इसे भोगना पड़ेगा। इसने सुखलाल की नटखट गाय का स्वभाव बदलने के लिए और उसका दूध पीने के लिए स्वार्थी भावना से उस गाय को मेरे पास भेजा, क्योंकि यह दूध पीना चाहता था। उसी का जो वैर भाव है, उसी का जो नटखट स्वभाव है, दूसरे जन्म में कुत्ता बनकर इसे काट खाया है। अब इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के भोग भुगतने ही पड़ते। ऋणानुबंधन के कारण ही हमारा जन्म होता है। ये जन्म मृत्यु के फेरे जब तक ऋणानुबंधन समाप्त नहीं होते तब तक ये चलते रहते। इससे नहीं घबराना चाहिए। और ना तो आदमी की मृत्यु होती है, ना ही जन्म होता है। केवल आत्मा जो है वो शरीर को अपने कर्मानुसार धारण करती है। अपने कर्म भुगतने के लिए आत्मा शरीर का वर्ण करती है। फिर इसमें चिंता की कोई बात नहीं। संसार में जो भी जन्म लिया है, जिसे तुम जन्म कहते, जिसे तुम मृत्यु कहते हो, संसार में जितने लोग भी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु सुनिश्चित होती है। मैं ये जानता हूं कि भास्कर पाटिल की मृत्यु अब सन्निकट आ गई, और इसके पूर्व जन्म के जो क्रिय प्रमाण हैं, जो क्रियाकलाप है, जो पूर्व जन्म के इसके पाप हैं, ये समाप्त हो चुके हैं। और अगर ये भास्कर ये चाहता है कि मैं इसे उम्र दराज कर दूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये अशाश्वत दुनिया में उम्र का लेन देन चलता रहता है, ये घटाबढ़ी चलते रहती है। मैं अगर इसकी उम्र बढ़ाता हूं तो उतने दिन के लिए, उतने समय के लिए इसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसका पुनर्जन्म ना हो और ये वैकुंठ गमन करे। लेकिन फिर भी मैं इस पर विष का असर नहीं होने दूंगा। 2 महीने इसे जीवित अवश्य रखूंगा।
अब भास्कर पाटिल से पूछ लिया जाए कि वो क्या चाहता है। भास्कर पाटिल बोलते हैं कि माता ही अपने बच्चे का हित और अहित जानती। तुकाराम महाराज ने एक अभंग में लिखा है कि माता अपने पुत्र के हित और अहित का जो इतना अच्छा सुरक्षा से ध्यान रखती है वो कोई नहीं करता। और आप तो गुरु माता हैं, आपको जैसा लगे वैसा उपयोग। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी अब कोई इच्छा नहीं रह गई है। जो कुछ इच्छा रहेगी मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, लेकिन मेरे इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी गजानन महाराज ने कहा कि चलो सेगांव चलो, और सेगांव से अपन त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, जो प्राणों की रक्षा करता है। श्वान विष पर तुम्हारा असर नहीं होने देगा। और वहाँ पर गहनीनाथ चिन्मय रूप से विराजमान है। कुशावर तीर्थ का आनंद लेंगे, नीलांबिका माता की पूजा करेंगे, गौतमी गोदावरी में द्वार पर गौतम जी का पूजन करेंगे, त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करेंगे, निवृत्तिनाथ महाराज के दर्शन करेंगे। अच्छा रहेगा। इन सब के आपके जो मैं आपके हित और अहित के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि आपने तुकाराम महाराज की बात करती है कि माता जो है अपने पुत्र का हित और अहित अच्छे से जानती है, और तुम मुझे माता मानते हो, तो मैं यह जो त्र्यंबकेश्वर जाने की यात्रा है उसे हमें करना ही चाहिए। तब भास्कर पाटिल बोल रहा कि त्र्यंबकेश्वर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी देवताओं का पूजन आप करवाना चाहते वो सारे देवता आपके हृदय में विराजमान हैं। गजानन महाराज ने इसमें हास्य किया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे निस्सीम भक्त हो और मेरी चिंता किए बगैर नहीं रहते, और मेरे अलावा तुम्हारे हृदय में कोई चिंतनीय विषय नहीं। फिर भी इस तीर्थ पर हमें जाना चाहिए। और गजानन महाराज उनको वो तीर्थ कराकर लाते हैं और वहाँ से नासिक भी ले जाते हैं, और नासिक में पंचमढ़ी का भ्रमण कराते, कालाराम मंदिर के दर्शन कराते हैं। और वहाँ पर एक गोपाल दास स्वामी थे, उनके चरणों को भी प्रणिपात करवाते हैं। ऐसे अनेक जगह भास्कर पाटिल को ले जाते हैं और फिर सेगांव वापिस आ जाते। अब भास्कर पाटिल से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तब भास्कर पाटिल बोलता है कि मेरी एक ही इच्छा है जो मैं आपसे नहीं कहना चाहता, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ। तब उन्होंने लोगों से, सेगांव के लोगों से अपने मन की बात कही कि देखो, मेरी मृत्यु सन्निकट है, मैं बैकुंठ में सुखी रहना चाहता हूँ। जिस गजानन महाराज ने इस सेगांव की तकदीर और तस्वीर बदल दी है, जिन्होंने अनेकों चमत्कार किए हैं, जिनकी आज्ञा प्राणी भी मानते हैं, सब उनके आज्ञांकित होते हैं, उस महाराज का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जहां भक्तों का कल्याण होगा। इन्हें बड़े प्राणपन से भक्त लोग पूजा करेंगे, और ऐसा आकर्षक स्मारक बनाओ जैसे तुमड़ी के सामने नागराज नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार का आकर्षक और एक भव्य अनोखा भक्ति केंद्र, अध्ययन केंद्र, जहाँ सुख देने वाला देवा, लेने वाला देवा विराजमान रहे, और एक विशेष मठ तैयार हो जाए। यह मेरी अंतिम इच्छा है, ताकि यह इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो मैं बैकुंठ में जाकर निश्चिंत रूप से रहूँगा। मेरा चिंता का विषय खत्म कर दीजिए। सबको उन्होंने मठ में इकट्ठा किया, सबके चरणों को प्रणिपात किया, सबसे को प्रणाम किया। उसके आंसू अविरल बहते जाते थे और वह यह प्रार्थना करते जाते थे। सभी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद भव्य मठ बनाने की
तैयारी में सभी लोगों ने अपनी सहमति दे दी। बोलिए गजानन गुरु समर्थ महाराज की जय। हे बेटा बेटी, अगली कथा में वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली कथा बाद में बताऊंगा कि गजानन महाराज ने किस प्रकार भास्कर पाटिल को बैकुंठ भेजा है। इस कथा का वीडियो मैं अगले वीडियो में प्रसारित करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं विनीत होकर, जो इस कथा को सुनेगा उस घर में काल कभी ग्रास करने नहीं आएगा, क्योंकि यमदूत जहाँ गजानन महाराज है, गजानन महाराज जो नर्मदा का मणि जहाँ पर विराजमान है गणेश के रूप में, गणेश की मूर्ति तो घर में रहती है, उसके सामने एक छोटा सा पत्थर रख देना, वो और गणेश में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मैं गणेश कथाएं लिखता हूँ। हे बेटा बेटी, बड़े प्राणपन से इनकी पूजा। कितना विनीत होकर भास्कर ने ये बोल दिया कि सदैव रक्षा करने वाला है ये गजानन, किसी चीज का भय नहीं रहेगा। और इस कथा से एक शिक्षा ये भी मिलती है कि स्वार्थ भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी परोपकार होता है तो उस परोपकार के पीछे स्वार्थ भावना नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस परोपकार का प्रतिफल हमने को भुगतना पड़ता है। भास्कर पाटिल का केवल एक ही क्रिय प्रमाण कि वह सुखलाल की गाय का दूध पीना चाहता था और उस गाय के नटखटपन को बाबा गजानन महाराज से दूर करवाया। उसके बंध्या स्वभाव में परिवर्तन हुआ, उसके बछड़े हुए और वो दूध दी उन्हें और उस दूध को पिया। और उस दूध को पीने के कारण, स्वार्थ भावना होने के कारण, दूसरे जन्म में वह गाय का नटखट स्वभाव कुत्ता बनकर आया और उसे काट खाया। इस ऋणानुबंधन से मुक्त करने के लिए गजानन महाराज ने उन्हें त्र्यंबकेश्वर ले गए। और अब कैसे वो बैकुंठ दिशा में पहुंचाते, बैकुंठ पहुंचाते, उसकी कथा आगे आएगी। तब तक के लिए सबको ओम साई राम। जय गजानन गुरु समर्थ, जय गजानन गुरु समर्थ। बोलिए गजानन महाराज की जय।